Good morning, students. Class 12 English Reader, Book Panorama, Chapter 4 Drought. In our previous video, at the end, we read Gafur saying, "Rest, girl, what do you do all day? So many people die. Why don't you?" Now he is saying, Amina, that you are an unfortunate girl. What do you do whole day? So many people are dying. Why don't you? That means he is cursing Amina. To this, Amina didn't utter a single word. Rather, she took up the empty earthen pitcher and went out in that afternoon sun, quietly wiping her silent tears to get some water. Just moment Amina घर से बाहर गई. Her father was overwhelmed. He was moved with regret. He alone knew how it had brought up that motherless girl. He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. अमीना वॉज वेरी गुड एट नेचर. उसने हमेशा अपने फादर को ओबे किया है, हमेशा उसका ख्याल रखा है. तो यहाँ गफूर को रिग्रेट हो रहा है कि उसे ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है. दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, यानी कभी भी उनके पास उतना इनफ फूड रहा ही नहीं. वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, जहाँ जो लास्ट स्टॉक था राइस का वो भी ख़त्म हो चुका है. It was impossible to eat 3 times a day. Even he was aware of the reason, जो पानी की कमी थी, absence of water, because 2 of the 3 tanks in the village had all dried up. The little water, जो थोड़ा सा पानी था प्राइवेट टैंक में, जो है शिबू बाबू की, the zamindar of the village, but it was not for the public. Few holes had been dug at the bottom of the other tanks. बट वहाँ भी इतना ज़्यादा क्राउड था एंड जॉस्लिंग, पीपल पुशिंग ईच अदर फॉर अ लिटिल वाटर. एंड स्पेशली अमीना के लिए बहुत मुश्किल था ऐसे में वहाँ तक अप्रोच करना भी, बिकॉज शी वॉज सो स्मॉल. शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग, यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती वहाँ किसी, मतलब जितने लोग वहाँ खड़े हैं. इफ़ समबडी टुक पिटी, अगर किसी को दया आ जाती उसके ऊपर तो शायद वो घर आते समय थोड़ा सा पानी ले आती. He knew all this. गफूर को ये सारी बातें पता थी. Perhaps there was no water today or nobody had found time to take pity on her. किसी को कभी भी दया नहीं आई कि छोटी सी गर्ल अमीना यहाँ खड़ी है बहुत देर से, तो हम उसे हेल्प कर दें. Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. उसकी आंखें भर आई ये सोचकर कि शायद किसी ने उसके ऊपर दया नहीं की होगी और यही रीज़न रहा होगा कि वो थोड़ा सा पानी लेकर ही आई है. कुछ ही देर में घर के बाहर से आवाज़ आई, गफूर आर यू इन? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड. कौन थे? दे वर लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर्स, जो वहाँ पे आए हैं. यस आई एम. वाई? आंसर्ड गफूर बिटरली. उसने बहुत रूड वे में रिप्लाई दिया. मास्टर हैज सेंट फॉर यू. मैसेंजर्स ने कहा कि मास्टर ने तुम्हें बुलाया है. इस पर गफूर ने अगेन बहुत रूड वे में रिप्लाई किया कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आ जाऊंगा. गफूर ने कहा. सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर्स. इम्प्रूडेंस का मतलब है यहाँ पे एज यू कैन सी रूडनेस. जिस रूड बिहेवियर से गफूर ने रिप्लाई किया, जो मैसेंजर्स थे उन्हें बहुत इनटॉलरेबल लगा, यानी इंसल्टिंग फील हुई उन्हें. इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू अ गुड थ्रैशिंग. हमारे मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें घसीट के ले जाया जाए और बहुत ज़्यादा लाइक फिजिकली. थ्रैशिंग मीन्स टू बीट समबडी फिजिकली. शुड बी गिवन अ गुड थ्रैशिंग. ही रोड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स. ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा गफूर और बहुत अगली नेम से उन लोगों को बुलाने लगा. ही स्टार्टेड कॉलिंग देम विद अगली नेम्स. गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम. फर्स्ट टाइम वॉज व्हेन ही स्लैप्ड हिज डॉटर. दिस वॉज द सेकेंड टाइम. और चिल्लाते हुए कहने लगा, वी आर नोबडी स्लेव्स. ही रिप्लाइड रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स. वी पे रेंट टू लिव हियर. आई विल नॉट गो. बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी. उसके माइंड में कुछ बातें चल रही थी कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर हम किसी बड़े को, यानी जो रिच होते हैं, पावरफुल हैं, उनको अप्रोच भी करते हैं तो हमारे लिए वो भी एक तरह का डेंजर होता है. फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, यानी छोटे लोगों की बातें जो है वो बड़े लोगों के कानों तक शायद ही पहुंचती है. और हु नोज दैट माइट हैपन, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता.
जब गफूर घर पे वापस आया लैंडलॉर्ड के घर से, चुपचाप आके लेट गया। हिज फेस एंड आइज वे स्वॉलन। इसका रीज़न क्या था? उस सुबह यानी दैट मॉर्निंग महेश जो है वो अपनी उसके जो नेक में रोप बंधी हुई थी उसे छुड़वाकर वो बाहर निकल गया था एंड ही एंटर द ग्राउंड ऑफ लैंडलॉर्ड। और वहाँ उसने क्या किया? ही हैड ईटन अ फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन। जो कॉर्न ड्राई करने के लिए रखे हुए थे सन में बाहर, उसने सब कुछ मेसअप कर दिया था। व्हेन फाइनली दे ट्राइड, यानी जो लैंडलॉर्ड है उनके लोगों ने जब महेश को पकड़ने की कोशिश की, उस दौरान ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर एंड हैड एस्केप्ड। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड। दैट मीन्स ऐसा जो हुआ, जो महेश है वो लैंडलॉर्ड के ग्राउंड्स में जो फील्ड्स में चला गया था एंड ही मेस्ड अप ऑल द थिंग्स, ये बहुत बार हुआ था और गफूर को माफ़ी भी कई बार मिल चुकी थी बिकॉज ही वॉज अ पुअर मैन। If he had come round and, as on other occasions, begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven. बाकी दिनों की तरह अगर वो इस बार भी चुपचाप माफ़ी मांग लेता तो शायद लैंडलॉर्ड उसे माफ़ कर देते, लेकिन उसने जो रूड रिप्लाई दिया था लैंडलॉर्ड के मैसेंजर्स को, ये कहते हुए he had claimed that he paid rent and he was nobody's slave. इस वजह से शिबू बाबू जो ज़मींदार थे वो इस गुस्से को, इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाए। गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग, उसने वो बीटिंग्स और टॉर्चर जो था वो टॉलरेट किया विदाउट एनी प्रोटेस्ट। एट होम टू ही ले इन अ कॉर्नर, यानी चुपचाप घर पे बैठा रहा। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, उसकी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी, वो भूल गया था। हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड। सडनली जब वो रेस्ट कर रहा था, ही वॉज मूव्ड यानी शेकन बाय द श्रीक ऑफ अ गर्ल, यानी चीखने की आवाज़ जैसे होते ना, जैसे कोई गिर गया हो वैसी आवाज़ आई। शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, यानी उसकी बेटी अमीना, शी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो पानी का मटका था वो नीचे गिरा हुआ था और उसमें जो थोड़ा सा पानी था वो फ्लोर पे गिर गया था। महेश वॉज सकिंग अप द वाटर, जो पानी बह रहा था महेश उसे पीने लगा। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। गॉड नोज वॉट हैपन सडनली कि गफूर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड, यानी ही टुक होल्ड of his plow head he had left yesterday for repair. उसने वो हाथ में लिया और अपने दोनों हाथों के फोर्स से वायलेंट वे में महेश के हेड पे, है ना, ऑन द बेंट हेड ही स्ट्रक इट वायलेंटली। वंस ओनली महेश, यानी एक बार महेश ने अटेम्प्ट, कोशिश की अपने सर को उठाने की, बट इमिडिएटली his starving lean body, starving means बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ था। ही फेल स्टैगरिंग, उसने बहुत कोशिश की। इन डीप शॉक वंस और ट्वाइस ही ट्राइड एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लिम्स एज फार एज दे वुड रीच, महेश फेल डेड। What have you done, father? Our Mahesh is dead. Amina burst out weeping. Gafur did not move nor answer her. गफूर एकदम शॉक में था, ना तो वो वहाँ से मूव कर रहा था nor he was speaking anything. He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes of Mahesh. Before 2 hours were out, the tanners living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. Tanners, the people who collect animal skin. Shuddering at the sight of the shining knives in their hands, Gafur closed his eyes but did not speak. उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उनके हाथों में जो शाइनिंग नाइफ्स देखी। Shuddering here means the word shaking. Okay. The neighbors informed, neighbors ने गफूर को इन्फॉर्म किया कि लैंडलॉर्ड ने तारक रत्न को अपने पास बुलाया है टू आस्क फॉर एडवाइस, कि गफूर कैसे पे करेगा फॉर द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड एनिमल डिमांडेड। नाउ द वर्ड पेनेंस मीन्स पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ। ओके, तो क्योंकि उसने मारा है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, लैंडलॉर्ड ने तारक रत्न की एडवाइस दी। Gafur made no reply to these remarks but remained squatting with his chin resting on his knees. Squatting means he was sitting with his knees bent. Amina dear, come let's go, said Gafur, raising his
daughter at the dead of night. यानी जिस दिन महेश की डेथ हुई थी उसी रात अमीना जब सो रही थी गफूर ने उससे कहा लेट्स गो आउट। अमीना बहुत सरप्राइज थी। रात के समय सडनली उसके फादर ने उसको कॉल किया है। शी हैड फॉलन asleep in the yard where father she asked rubbing her eyes. To work at the jute mill at फलबर said the father. फादर ने रिप्लाई किया कि हम फलबरी जाएंगे वहाँ की जूट मिल में काम करने। इस पर अमीना को याद आया बिकॉज उसे बिलीव नहीं हुआ। हमेशा उसके फादर ये कहते रहते थे कि वहाँ की मिल में मैं कभी भी काम करने नहीं जाऊँगा, नो मैटर हाउ मिजरेबल माई सिचुएशन इज़, बिकॉज नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फोक देयर, शी हैड ऑफन हर्ड हिम से। Hurry up, my child, we have a long way to go, said गफूर। अमीना वॉज गोइंग, अमीना जो सारे बर्तन थे, जो ड्रिंकिंग बोल था अपने फादर की, जो ब्रास प्लेट थी, उन सबको इकट्ठा कर रही थी साथ में ले जाने के लिए। पर उसके फादर ने कहा इन सब चीज़ों को छोड़ दो, हम यही समझेंगे कि ये हमारा पनिशमेंट है क्योंकि हमने महेश को, स्पेशली वो अपने लिए कह रहा है कि मैंने महेश को मारा है, तो ये एक तरह का पनिशमेंट होगा मेरे लिए जो मैं रीपे कर रहा हूँ, leaving those utensils there only. In the dead of night, Gafur set out. Holding his daughter by the hand, he had nobody to call his own in the village. उसका और अपना कोई उस village में नहीं था. He had nothing to say to anybody. Crossing the yard when he reached the acacia, he stopped stock still and burst out crying loudly. Allah, he said, raising his face towards the back star-spangled sky. Punish me as much as you like. महेश died with thirst on his lips. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब महेश पानी पी रहा था उसी समय गफूर ने उसे मारा था। तो बिकॉज हमने वी रेड इन बिफोर ऑल्सो दैट ही वॉज वेरी मच अटैच टू महेश, और जो भी सर्कमस्टांसेस या जो भी चीज़ें हुई, दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द मिजरेबल सिचुएशन ऑफ गफूर एज वी हैव रेड टिल नाउ, कि कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, हाउ मच डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर हिम टू लिव हिज लाइवलीहुड ऑल्सो। सो ही क्राइड आउट, लाइक बर्स्ट आउट एंड सेड, ने भगवान से कहा कि आप मुझे जितना चाहे पनिशमेंट दे देना क्योंकि मैंने महेश को मारा है, और महेश को मैंने उस समय मारा है व्हेन ही वॉज ही डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, यानी उसके लिप्स पे उसकी प्यास थी, वो पानी भी नहीं पी सका और मैंने उसे मार दिया। Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on. यानी किसी ने थोड़ी सी भी लैंड जो होते हैं ना, जगह नहीं दी फॉर ग्रेजिंग, कि वो वहाँ पे अगर ग्रास खा लेता तो शायद आज महेश की ऐसी हालत नहीं होती। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. Now यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक रेज हो रहा है कि ये सब कुछ जो है वो नेचर ने दिया है, जो ओपन ग्राउंड्स हैं, ग्रास है या वाटर है, दीज आर लाइक गिफ्ट ऑफ नेचर. सो हाउ कम दीज पीपल डिनाइड ऑफ गिविंग दोज थिंग्स टू महेश, एंड दिस इज द रीजन महेश हैज़ डाइड. सो प्लीज punish them. Interesting story. Go through it completely from starting to end. For any of the queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.